नमस्कार और स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के माध्यम से एक बहुत ही गहरे सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। सवाल ये है कि जितने भी दिव्य अवतार हैं, उनका परम स्रोत, उनका मूल आखिर है कौन? देखिए, भगवान के अनगिनत अवतारों के बारे में तो हम सब ने सुना है ना, पर कभी ये सवाल मन में आया है कि इन सब का मूल स्रोत क्या है? ये सब आते कहाँ से हैं? अच्छी बात यह है कि श्रीमद् भागवतम में इसका एकदम सीधा और साफ जवाब दिया गया है। तो चलिए आज मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले हम अवतारों के इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद तीसरे अध्याय का 26वां श्लोक है। ध्यान से सुनिएगा। अवतारा ह्यसंख्येया हरे सत्वनिधिर्द्विजा यथा विदासीनः कुल्या सरसः स्युः सहस्रशः। अब इस श्लोक का जो मतलब है वो बहुत ही सुंदर है। इसमें कहा गया है कि हे द्विज, सत्व के भंडार भगवान हरि के अवतार तो असंख्य हैं। और तुलना देखिए कितनी खूबसूरत है। ठीक वैसे ही जैसे किसी ऐसे सरोवर से जो कभी खाली नहीं होता, हजारों लाखों नदियां निकलती रहती हैं। मतलब वो स्रोत कभी खत्म ही नहीं होता। चलिए अब ठीक इसके अगले श्लोक यानी 27वें श्लोक पर चलते हैं। ये श्लोक कहता है, ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसा कला सर्वे हरेरेव सब प्रजापतय स्मृता। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। ये श्लोक सिर्फ सीधे सीधे अवतारों की बात नहीं कर रहा, ये और भी गहराई में जाता है। ये बताता है कि जितने भी महान ऋषि हैं, मनु हैं, देवता हैं, मनु के जो महाशक्तिशाली वंशज हुए, यहाँ तक कि प्रजापति भी, ये सभी भगवान के ही अंश हैं या फिर उन अंशों के भी अंश हैं। सोचिए कितना विशाल है ये विस्तार। और अब हम उस श्लोक पर आ रहे हैं जो इस पूरी चर्चा का, इस पूरे रहस्य का सार है। यही वो श्लोक है जहां श्रीमद् भागवतम परम सत्य को पूरी तरह से सामने रख देता है। यही है वो निर्णायक श्लोक, 28वां श्लोक। एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रार्य व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। इस पूरे श्लोक का जो मर्म है, जो निचोड़ है, वो बस इन 3 शब्दों में है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये श्रीमद् भागवतम का अंतिम फैसला है। इसमें कोई शक, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। ये साफ साफ स्थापित करता है कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि पुरुषोत्तम भगवान है। वही है सभी अवतारों के मूल स्रोत। तो मतलब क्या हुआ इसका? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अभी तक जितने भी अवतारों का जिक्र हुआ, वो सब या तो भगवान के अंश हैं या फिर अंशों के भी अंश, जिन्हें कला कहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वो स्वयं भगवान हैं, वही मूल हैं, वही स्रोत हैं। और वो हर युग में तब प्रकट होते हैं जब इंद्र के शत्रु यानी असुर दुनिया में अशांति फैलाते हैं, ताकि वो अपने भक्तों की रक्षा कर सके। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि स्रोत कौन है, पर इस ज्ञान का, इस सत्य को जानने का फायदा क्या है? क्या इसका कोई आध्यात्मिक लाभ भी है? जी हां, बिल्कुल है। और ये ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं है, इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल नतीजा भी है। तो 29वां श्लोक हमें इसी का फल बताता है। सुनिए, जन्मगुह्यम भगवतो यत एतत् प्रयतो नरा सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। देखिए, ये श्लोक मुक्ति का कितना सरल और सुंदर रास्ता दिखा रहा है। जो भी इंसान पूरी भक्ति और ध्यान के साथ सुबह और शाम भगवान के इन रहस्यमयी जन्मों और लीलाओं का पाठ करता है या उनके बारे में सुनता है, उसे जीवन के सारे दुखों से, सारे क्लेशों से छुटकारा मिल जाता है। ये है इस दिव्य ज्ञान की असली शक्ति। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी दार्शनिक बात को साफ करने के लिए 30वां श्लोक है, एतद् रूपम भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितम महदाधि विरात्मनि। और ये श्लोक बहुत ही खूबसूरती से एक बात साफ करता है। ये बताता है कि भगवान का जो असली स्वरूप है वो भौतिक नहीं है, वो दिव्य है, आध्यात्मिक है। उनका कोई मटीरियल फॉर्म नहीं है। तो फिर ये जो विराट रूप यानी जो यूनिवर्सल फॉर्म की हम बात करते हैं, वो क्या है? वो दरअसल नए भक्तों के लिए एक तरह की सीढ़ी है, एक कल्पना है, ताकि वो भगवान की असीम शक्ति और महानता को थोड़ा समझ सकें। भगवान का असली रूप तो इन भौतिक गुणों से बहुत बहुत परे है। तो श्रीमद् भागवतम से मिले इस अद्भुत ज्ञान के बाद आइए अब इस ज्ञान की यात्रा को और आगे ले जाने की बात करते हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानकोश एक मल्टीलिंगुअल चैनल है जहां हम आध्यात्मिक ज्ञान को अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती और बंगाली में साझा करते हैं।
और बहुत जल्द और भी कई भाषाएं इसमें जुड़ने वाली हैं। हमारा बस एक ही लक्ष्य है, सनातन धर्म के अनमोल ज्ञान को आप सब तक एक सरल, स्पष्ट और सार्थक तरीके से पहुंचाना। हमारे चैनल पर आपको श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, महाभारत, ललिता सहस्रनाम, दैवथिन कुरल, महाराष्ट्र और बंगाल के महान संतों की कहानियां और आदि शंकर के दिव्य अवतार की कथा पर रोजाना प्रस्तुतियां मिलेंगी, और ये सब कुछ कई भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो ज्ञान कोश को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से हमारे हर रोज आने वाले प्रकाशनों की जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार, दोस्तों और अपने पूरे समुदाय के साथ इस दिव्य ज्ञान को जरूर फैलाएं। चलिए हम सब मिलकर सनातन धर्म के इस प्रकाश को हमेशा यूं ही प्रज्वलित रखें।